अपना फोकस कर, और आप देख रहे हैं कि भाई लास्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। आज अपना टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि मंडे को टेस्ट ले लिया जाए, चलो देख लेंगे। मुझे पता है आप लोग मना करेंगे टेस्ट देने के लिए, आप सब काफी देते नहीं होते। इधर समझे बट्टा होता क्या है, बट्टा या डिस्काउंट। आप जैसे भाई किसी दुकान पे जाते हैं किसी दुकानदार के पास, है ना, तो मार्केट प्राइस पे तो कोई वस्तु खरीदते नहीं है। जैसे आप कोई चीज लेने गए तो उस पर जो एमआरपी डला रहता है उस पर कोई चीज नहीं खरीदते, मोल भाव करने की कोशिश करते हैं आप, है ना। तो दुकानदार कह देता है कि भाई इसमें ज्यादातर ये चीजें कपड़े वगैरह में होती है ना, मोबाइल में हो गया, कपड़े वगैरह में होगी, ये चीजें करते हैं आपकी डिस्काउंट मिल जाए हमारे लिए, है ना। तो भाई देखो डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज के सापेक्ष दिया जाता है, और किस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। डिस्काउंट किस पर देते हैं आप, मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य पर देते हैं। तो एक चीज को समझ लीजिए आप, इधर देखो ध्यान से, अंकित मूल्य। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है ना। यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई डिस्काउंट बराबर बताइए क्या होता है, ऐसे समझो। देखो यहाँ मैंने ले ली कॉस्ट प्राइस, मान के चलिए मैं खुद एक दुकानदार हूँ, है ना, और मेरी एक दुकान है। मैं एक वस्तु खरीदने गया, वो वस्तु मुझे मिली कितने की, 500 रुपए की। वस्तु कितने की मिली मुझे, 500 रुपए की वस्तु मिली। अच्छा, इसको मैं बेचना चाहता हूँ, ऑब्वियसली बात है भाई, इसको बेचूंगा ही, मैं ऐसी दुकान में रख रहा हूँ। और भाई यदि मैं दुकान चला रहा हूँ तो मैं ये भी जानता हूँ कि कोई भी कस्टमर आता है तो हमेशा मुझसे क्या मांगता है, डिस्काउंट मांगता है। यदि मैं वस्तु जितने में लिया हूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि भाई मुझे इस पर 50 रुपए का लाभ कमाना है, तो मैं इसको कह दूं भाई दुकानदार से कि ये 550 की है, मैंने 500 में ली थी और आपको मैं 550 में दे रहा हूँ, केवल 50 रुपए मुनाफा कमा रहा हूँ। तो क्या कस्टमर मानेगा आपकी बात? बिल्कुल नहीं मानेगा, है ना। कहेगा कि मुझे उसमें भी डिस्काउंट दो। आप हो सकता है कि 100 रुपए का डिस्काउंट मांग लिया आपसे, तो भाई आपको 50 रुपए का उल्टा घाटा लग जाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हमने एक चीज क्लियर कर ली कि भाई देखो हमें कितने का लाभ कमाना है, 50 रुपए का लाभ कमाना है। कितने का लाभ कमाना है हमें, 50 रुपए का। तो भाई हम वस्तु हर हाल में कितने में बेचेंगे, 550 रुपए में। कितने में बेचेंगे आप, 550। मतलब कॉस्ट प्राइस वस्तु की क्या होगी, 500 रुपए, और बेच कितने में रहे आप, 550 रुपए में बेच रहे हैं। लेकिन भाई दुकानदार से, सॉरी आप कस्टमर से कहेंगे कि भाई 550 की वस्तु ले लीजिए, तो वो नहीं लेगा। तब हम क्या करेंगे भाई, कस्टमर को खुश करने के लिए इस पर एक अंकित मूल्य डाल देंगे और उसको डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है ना। तो मैं ये कह दूं कि भाई यहाँ पर मैंने 5% डाल लिया भाई 600 रुपए। कितने रुपए डाल दिए, मार्केट प्राइस 600 रुपए। और मैंने कस्टमर से कह दिया कि देखो 600 रुपए, देखो मार्केट प्राइस डली हुई है, मैं आपको 50 रुपए का क्या दे दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। कितने का डिस्काउंट दे दूंगा, 50 रुपए। और कितने का डिस्काउंट दे दूंगा भाई, 50 रुपए का। तो भाई देखो किसी वस्तु पर यदि आपका एमआरपी 600 रुपए डला हुआ है और आप डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, 50 रुपए का, तो वस्तु कितने में बेचेंगे आप, 550 रुपए में। कितने में बेचेंगे वस्तु, 550 रुपए में। तो देखो 500 में खरीदी आपने, 550 में बेची, हो गया ना प्रॉफिट 50 रुपए का। देखो कस्टमर भी खुश और दुकानदार भी खुश, दोनों लोग खुश हो गए ना। और देखो मुनाफा भी हो गया, वो भी सेटिस्फाई हो गया। इसी तरीके से क्या चलता है, व्यापार चलता है। यदि आप डिस्काउंट नहीं देते तो भाई लोगों की दुकान बहुत कम चल पाती है ना। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस। जैसे हम यहाँ से भाई परसेंटेज डिस्काउंट निकालना चाहेंगे, भाई प्रतिशत डिस्काउंट क्या होगा, है ना। तो देखो प्रतिशत डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, परसेंटेज डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट बटे कौन सी प्राइस, मार्केट प्राइस। क्योंकि डिस्काउंट हमेशा आप किस पर देते हैं, मार्केट प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस किस पर कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस। लेकिन डिस्काउंट हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है, मार्केट प्राइस। तो भाई डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट बटे मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, ये हो गया डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला, है ना। बहुत कम जगह लगाएंगे पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। और जैसे यदि हमें डिस्काउंट निकालना हो, है ना, केवल डिस्काउंट ही निकालना हो, परसेंटेज ना निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा भाई, मार्केट प्राइस में से मैं क्या घटा दूंगा भाई, सेलिंग प्राइस को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। मार्केट प्राइस में से मैं क्या घटा दूंगा भाई, सेलिंग प्राइस को घटा दूंगा। तो मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, है ना। तो मैं सीधा सीधा डिस्काउंट फिर परसेंटेज निकालूंगा। डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, यहाँ से डिस्काउंट बटे मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100। तो यदि मैं यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँ कि भाई मैंने कितने परसेंट उसको डिस्काउंट दिया है, क्योंकि देखो ये तो 50 रुपए में दिया गया आपको। यदि परसेंटेज में पूछा जाए कि भाई कितने परसेंट डिस्काउंट आपने दे रखा है, तो देखो कितने का डिस्काउंट दिया है, 50 का डिस्काउंट दिया है। किस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस 600 पर दिया जाता है, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, है ना। और इसको भी काट देते, 50 बटे 6 का मतलब क्या होता है, 25 बटे 3 होता है कि नहीं। और 3 का पहाड़ पर 2 3 8 24 बचा 1,
एक बचा ना, 1/3, मतलब आपने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है इसको, 8 से 1/3% का डिस्काउंट आपने उसको दे दिया। मतलब अब क्वेश्चन ऐसा बन गया कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, यदि आप इसको 8 से 1/3% डिस्काउंट पर बेचना चाहते हैं तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, एक चीज, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। और यदि लाभ भी आपके साथ ही साथ दे दे कि कोई दुकानदार इस पर 50 रुपए का लाभ कमाता है तो आपसे कॉस्ट प्राइस भी पूछ सकता है। समझ गए ना, मतलब देखो लाभ और डिस्काउंट पता चल जाए और उन तीनों में से कोई एक चीज पता चल जाए तो बाकी दो को आप फाइंड कर सकते हैं, बड़ी इजीली फाइंड किया जा सकता है। हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन में। ओके, यहाँ कोई दिक्कत है क्या? एक चीज और समझ लीजिए आप, इधर देखो ध्यान से, अब कर दूं मैं इसको। देखिए सेलिंग प्राइस आप दोनों जगह से निकाल सकते हैं, है ना। यदि हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दे दिया जाए तो आप सेलिंग प्राइस पे पहुंच सकते हैं, और यदि मार्केट प्राइस और डिस्काउंट दे दिया जाए, है ना, तब भी आप घटा के कहाँ पहुंच सकते हैं, सेलिंग प्राइस पर। देखो ऐसे समझो आप कि यदि मैं यहाँ से देखो 500 से मैं यदि सेलिंग प्राइस पे पहुंचना चाहता हूँ तो मैं कॉस्ट प्राइस में क्या ऐड कर दूंगा भाई, प्रॉफिट ऐड करके पहुंच सकता हूँ कि नहीं सेलिंग प्राइस पे। ये देखो कॉस्ट प्राइस आपकी 500 है, प्रॉफिट 50 रुपए का कमाया, दोनों को जोड़ा तो आप कहाँ पहुंच गए, सेलिंग प्राइस पे 550 रुपए। और यहाँ से भी वही चीज मिलेगी आपको, देखो मतलब मार्केट प्राइस मतलब 600 में से यदि मैं 50 मतलब डिस्काउंट घटा दूं तब भी आप 550 पे पहुंच रहे हैं, है ना। मतलब जो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट जोड़ दिया जाए तब भी सेलिंग प्राइस पे पहुंच रहे हैं, और मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट घटा दिया जाए तब भी आप कहाँ पहुंच रहे हैं, सेलिंग प्राइस पे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल जाएगी कि भाई जो रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, मार्केट प्राइस या फिर ऐसा कहें भाई कॉस्ट प्राइस बटे मार्केट प्राइस, ऐसा निकालो। देखो यहाँ से यदि मैं सेलिंग प्राइस परसेंटेज कैलकुलेशन करना चाहूँ, सेलिंग प्राइस बराबर, तो देखो सेलिंग प्राइस के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, देखो कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ऐसे आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा, है ना, और इसको मैं 20% के लाभ पर क्या करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, 20% के लाभ पर बेचना चाहता हूँ, तो मुझे सेलिंग प्राइस के लिए इसका कितने परसेंट निकालना होगा, 120%। मतलब 500 का कितने परसेंट, 120%। मतलब कहने का ये कि 100 प्लस 20/100 कितनी परसेंट निकालेंगे कि नहीं। तो यही चीज तो की गई, देखो सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। तो प्रॉफिट के लिए मैंने पी ले लिया, अपॉन क्या हो गया 100। तो यहाँ से आप सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हो कि भाई सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। लेकिन यदि आप यहाँ बात करें कि यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालना चाहें तो यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस बराबर क्या मिलेगी, तो भाई देखो मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 निकाल सकते हैं कि नहीं। क्योंकि देखो जितने परसेंट का आप डिस्काउंट देंगे 100 से उतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये 100 है, इस पर आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने परसेंट बचा, 80% बचा। 600 का कितने परसेंट बचा, 80%। जैसे 600 के लिए मार्केट प्राइस किसी वस्तु का कितना है, 600 रुपए है, उस पर आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना बचा, 90% बचा। तो हमने ले लिया मार्केट प्राइस और 100 माइनस क्या, डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ऐसा करेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, सेलिंग प्राइस पर। और ये दोनों सेलिंग प्राइस आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम ये कह सकते हैं भाई कि जब दोनों सेलिंग प्राइस बराबर हैं तो भाई दोनों इन पक्षों को भी बराबर कर दो आप। 100 प्लस, आपको देखो एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, बराबर मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे दोनों। देखो 100 से 100 कट गया, है ना। आपको ये सब याद नहीं रखना है, तो केवल समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस बटे मार्केट, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बराबर क्या मिल जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। अब आगे चल के कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको कॉस्ट प्राइस दे देगा, है ना, मार्केट प्राइस दे देगा, प्रॉफिट दे देगा, डिस्काउंट दे देगा। 4 चीजें आप एक साथ निकाल सकते हैं, कोई 3 दे दे, एक चीज तो बड़े आसानी से निकाली जा सकती है। एक फॉर्मूला बन गया। देखो यदि हम कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, रेशियो निकालना चाहें, तो क्या मिल जाएगा रेशियो हमें, 100 माइनस डिस्काउंट अनुपात 100 प्लस चल गया ना, ये मिल गया फॉर्मूला। तो आपको केवल ये चीज याद रखनी है या फिर ऊपर वाला याद रखो कि भाई कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस बराबर 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। और ये कहाँ से डायरेक्ट किया गया, यहाँ से डायरेक्ट किया गया, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है।